Hello students, today I will discuss on a topic electric field lines for different charge system। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी गिवन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, नेगेटिव पर कैसा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल पर कैसा होगा और इसके अलावा भी किसी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर पर कैसा होगा और दो पॉजिटिव चार्ज पर कैसा होगा। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये फील्ड लाइंस ऐसे कैसे बने, कैसे हमने समझा कि इसका फील्ड लाइन ऐसा ही होगा। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, जैसा आप जानते हैं कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उसे फाइंड करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो जब आप एक टेस्ट चार्ज पुट करते हैं तो क्या होता है, एक रिपल्सिव फोर्स उसे लगता है अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ, और हम उससे फाइंड कर लेते हैं। अगर रिपल्सिव है तो आउटवर्ड होगा, टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ जाना चाहेगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वह इनवर्ड आएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। हर हमेशा क्या करेंगे, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करना चाहें तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जो भी आपके पास चार्ज गिवन है या चार्ज का सिस्टम गिवन है, आप उसके अराउंड में टेस्ट चार्ज रखना है आपको, और वह टेस्ट चार्ज किधर जाना चाहिए ये आपको एनालाइज करना होगा। सो पॉजिटिव चार्ज गिवन एक पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर आप एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, यह पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है। इस पर एक जो फोर्स लगेगा वह रिपल्सिव फोर्स होगा और ये बाहर की तरफ जाएगा। आप अलग अलग पॉइंट पर रखेंगे तो वह स्ट्रेट बाहर की तरफ रिपल होगा, वह बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा। और उसी तरह से नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द गिवन चार्ज। क्या होगा कि आप एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं जो कि पॉजिटिव होता है, और यह क्या है, नेगेटिव है। यह नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपने की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और आप अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो वह स्ट्रेट लाइन से होता हुआ सेंटर की तरफ मूव करेगा, और जिस डायरेक्शन में वह मूव करता है उसके पीछे पीछे हमें लाइन ड्रॉ करना है, और हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू गिवन चार्ज को हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी आप देख पा रहे हैं एक डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, और इस पर समझना है कि कैसे यह पैटर्न बना। तो आपको सबसे पहले मालूम होना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। सो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या करें, आप एक छोटा सा चार्ज यहाँ रखिए, टेस्ट चार्ज। क्या होगा, यह पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा, फिर से दूर ले जाना चाहेगा स्ट्रेट, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया पॉजिटिव चार्ज में। साथ साथ क्या होगा, यह उसे उधर कहीं नहीं जाने देना चाहेगा, क्योंकि यह उसे अट्रैक्ट करेगा, वह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। सेकंड वाले लाइन पर अगर हम रखते हैं, सपोज मैंने उसे यहाँ पर कहीं रखा था, क्या होगा, यह पॉजिटिव चार्ज उसे स्ट्रेट बाहर की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। सपोज वह पहुँचा है पॉइंट ए पर, साथ साथ क्या होगा, साइमल्टेनियस एक फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और जिसकी वजह से वह पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। और आगे की मैं बात करूं तो इसे फिर से सीधा इसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि सपोज इस पॉइंट पर उसको पहुंचना है थोड़ी देर के बाद, लेकिन यहाँ नहीं पहुंच करके वह यहाँ पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज ने उसे अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह पाथ क्यों बन रहा है। यह पॉजिटिव चार्ज उसे रिपल कर रहा है कंटिन्यूसली, और यह कंटिन्यूसली अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर रहा है, और फाइनली इस तरह का एक कर्व लाइन बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं सेंट्रल लाइन की बात करूं तो आप यहाँ पर एक चार्ज रखिए। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, जो कि पॉजिटिव होता है। यह पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को अपने से रिपेल करेगा, राइट साइड में फोर्स लगाएगा, और यह नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फाइनली यह जो चार्ज है पॉजिटिव से होता हुआ कहीं पर भी रखेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, उस पर जो इन्फ्लुएंस होगा इसका भी होगा और नेगेटिव चार्ज का भी होगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज के राइट साइड में कुछ किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो यह टेस्ट चार्ज इधर आएगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, यह स्ट्रेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं इस लाइन में कहीं पर भी, तो यह पॉजिटिव चार्ज इससे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने से रिपेल कर रहा होगा, और पैटर्न आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने में आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। ये जो एरो वगैरह लगा हुआ है ये आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे बेस्ट आसान तरीका है
वह है, आप हमेशा याद रखिए कि आप टेस्ट चार्ज रखने वाले हैं चेक करने के लिए कि फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, और वह टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव चार्ज पर किसी गिवन पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इस तरह से आप उसके डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसमें केवल पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो देखिए पॉजिटिव है, आप यहाँ रखिए एक टेस्ट चार्ज, रिपेल होगा राइट साइड में, यहाँ पर उसी ढंग से आपको पैटर्न मिल रहा होगा। अगर आप लेफ्ट साइड में रखते हैं तो क्या होगा, इट विल अगेन रिपेल, और यह लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा जहाँ पर भी आप रखेंगे, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, और सभी स्ट्रेट लाइन का पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट इज एंड दिस इज देयर आर टू पॉजिटिव चार्जेज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। क्या होगा, सपोज आप सेंटर पर रखिए, दोनों का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज इसने इस टेस्ट चार्ज पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया रिपल्सिव, इसने भी लगाया 10 न्यूटन फोर्स रिपल्सिव, नेट चार्ज क्या हो गया, 0। यहाँ पर कोई फोर्स महसूस नहीं होगा टेस्ट चार्ज को। और अगर आप टेस्ट चार्ज को इधर कहीं रखते हैं तो आपको जैसे पहला फर्स्ट आपने पढ़ा था कि किसी गिवन पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन कैसा बनता है, तो वह कुछ इस ढंग से बन रहा होता है, स्ट्रेट जाना चाहिए। लेकिन यह तो चाहता है कि मैं इसे स्ट्रेट रिपेल कर दूं, सीधा निकल जाए, कहीं इधर रहे तो वो ऐसे चला जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि इसका भी तो इन्फ्लुएंस होगा, इस पॉजिटिव का भी इन्फ्लुएंस रहा होगा, या पॉजिटिव उसे सीधा नहीं जाना देगा और धक्का मारना शुरू करेगा, थोड़ा सा दूर ले जाना चाहेगा। ये तो चाह रहा है, इसका काम है इस पॉजिटिव वाले को अपने से दूर ले जाना, और ये चाहेगा ये इस खुद से इसे थोड़ा दूर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसका भी इन्फ्लुएंस है। तो यह फाइनली इस तरह से स्ट्रेट ना जा करके थोड़ा उधर शिफ्ट कर रहा होगा, जैसे इसको जाना था इधर से, ये जब यहाँ होना था कभी किसी इस चार्ज के अकॉर्डिंग, लेकिन यह चार्ज उसे पुश करके इस पॉइंट पर पहुंचा देगा। नेक्स्ट है, जब ये यहाँ पहुंच गया तो अब इसका इन्फ्लुएंस कंटिन्यूस है, इसे टेंजेंट के डायरेक्शन में जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन यह सपोज इसे यहाँ होना था, ये यहाँ ना हो करके ये आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि इस चार्ज ने उसे उधर पुश कर दिया। कंटिन्यूसली क्या होगा कि कंटिन्यूसली यह पॉजिटिव चार्ज अपने से उसे दूर स्ट्रेट ले जाना चाहेगा, और यह उसे पुश करके उसके डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देगा, और कुछ इस तरह का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मिल जाएगा। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।